जेल मिलेगी या बेल, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। जेल मिलेगी या बेल, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इस बीच आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी सड़कों पर हैं, लेकिन सिसोदिया निकल चुके हैं कोर्ट के लिए। सुनवाई होगी, पेशी है, अब जमानत मिलती है या नहीं, सबसे बड़ी बात। पुनीत पांडे हमारे साथ, हमारे सहयोगी जो मुनीश पांडे, माफ कीजिएगा मुनीश, क्या जानकारी? क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि परेशानी तो खत्म नहीं होगी, क्योंकि अगर इनको बेल मिल भी जाती है तो ईडी की भी तलवार लटकी हुई है। जी बिल्कुल आशुतोष, और बेल मिलने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि जो सीबीआई के सूत्र हैं उन्होंने आज तक को पुष्टि किया हुआ है कि वो आज मनीष सिसोदिया की कस्टडी को बढ़ाने की मांग करेंगे। बहुत ज्यादा मुमकिन है, क्योंकि देखिए 5 दिन की कस्टडी आज खत्म हुई है, लेकिन सीबीआई ने 3 ऐसे बड़े आधार बनाए हैं जिसके बिना पर वो कोर्ट को कहने वाले हैं कि अभी भी मनीष सिसोदिया की कस्टडी की जरूरत है। सबसे पहला जो ग्राउंड है वो यह है कि मनीष सिसोदिया अभी भी जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। कई सवाल पूछे गए लेकिन उन्होंने उसका सही जवाब नहीं दिया है। दूसरा सबसे बड़ा आधार होने वाला है कि इस मामले में जो बाकी के सस्पेक्ट्स हैं, बाकी के जो इस मामले में आरोपी हैं, उनसे आमना सामना कराना अभी मनीष सिसोदिया का बाकी है। और तीसरा सबसे मुख्य जो आधार होने वाला है सीबीआई के लिए वो यह है कि इस मामले की तह तक पहुंचने के लिए मनीष सिसोदिया की पूछताछ बहुत जरूरी है, क्योंकि वो उस वक्त शराब नीति न सिर्फ बनाने में उन्होंने मदद की थी, बल्कि खुद भी उस मंत्रालय के मुखिया थे। तो इन तीनों आधार पर बहुत मुमकिन है कि सीबीआई इस बार कस्टडी की मांग करेगी, और कस्टडी अगर बढ़ जाती है मनीष सिसोदिया की तो बेल मिलने की संभावना तुरंत खत्म हो जाती है। दूसरी बात यह है कि इस मामले में अगर उन्हें बेल मिलनी होगी या फिर अगर उनको जुडिशियल कस्टडी यानी कि न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है, तो ईडी भी उस मौके की तलाश में है जहां पर वो तुरंत कोर्ट के सामने एप्लीकेशन दे और मनीष सिसोदिया की कस्टडी अपने पास में रखे। तो बहुत मुश्किल होगा मनीष सिसोदिया के लिए बेल मिलना, और बहुत ज्यादा सीबीआई जो है वो कॉन्फिडेंट है कि इस मामले में दोबारा उनको मनीष सिसोदिया की हिरासत मिलेगी। और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की क्या स्थिति अभी आसपास? चूंकि आप सीबीआई मुख्यालय पर मनीष मौजूदगी है आपकी, वहां पर तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा नहीं होगा, क्योंकि धारा 144 भी लागू है। जी बिल्कुल आशुतोष, आसपास में कहूं तो लगभग 1 किलोमीटर का जो पूरा एरिया है सीजो कॉम्प्लेक्स का, जहां पर सीबीआई का मुख्यालय है, इस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ करके रखा गया है। हर जगह पे बैरिकेड लगाया गया है, पुलिस की भारी सुरक्षा है। और हमने देखा था कि पहले दिन जब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद से कोई भी आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता न तो मनीष सिसोदिया के सपोर्ट में यहाँ पर आया, न तो सरकार के खिलाफ में प्रदर्शन करने के लिए आया। तो इस वक्त अगर बात करें सीजो कॉम्प्लेक्स की, वो गाड़ियां जो कि इस सरकारी दफ्तरों में काम करती हैं, जो सीबीआई में लोग काम करते हैं, उनके अलावा और पुलिस वालों के अलावा और जर्नलिस्ट के अलावा, इसके अलावा किसी को भी यहाँ पर आने की इजाजत नहीं है। और हम देख भी रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का जो प्रदर्शन था, जितने वो उस वक्त अग्रसर होकर प्रदर्शन कर रहे थे दिल्ली और सीजो कॉम्प्लेक्स के आसपास वाले इलाकों में, वो प्रदर्शन पहले दिन के बाद से काफी कम हो गया है। लोग कैमरे के सामने आकर बात करते हैं, लेकिन प्रदर्शन कोई नहीं कर रहा है। आशुतोष। लेकिन आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन चल रहा है दूसरी तरफ। अपने सहयोगी का भी रुख करेंगे, क्योंकि सीबीआई की हिरासत आज पूरी हो रही है, लेकिन ईडी की भी तैयारी है अब। लेकिन यह भी देखने वाली बात होगी कि क्या हिरासत और बढ़ाया जाता है सीबीआई की तरफ से, क्योंकि 5 दिन पूछताछ जो हुई और सीबीआई जांच जो चल रही है, उनको जेल या फिर बेल, सबसे बड़ी बात यही, इस पर नजर बनी हुई है। हमारे 3 सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। मुनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अमित भारद्वाज का आप रुख कर लेते हैं। आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन हम देख पा रहे हैं। अमित, ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, ये जगह कौन सी है? क्या कोर्ट के बाहर या आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर, या हिस्सा कौन सा है? देखिए आशुतोष, ये आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय मुख्यालय है और बीजेपी की तरफ ये सड़क जाता है, बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्यालय की तरफ ये सड़क जाता है। अभी तक अंदर प्रदेश कार्यकर्ताओं का सम्मेलन चल रहा था और बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के विधायक, काउंसिलर्स और कार्यकर्ताओं को पार्टी के मुख्यालय में बुलाया गया था। और अचानक से जैसे ही 1:30 बजता है, आपको क्या दिखता है कि ये तमाम जो कार्यकर्ता थे आम आदमी पार्टी के, वो बाहर निकलते हैं और बैरिकेड्स को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अहम बात यह है कि 27 फरवरी को जब प्रोटेस्ट हुआ था तो बड़े बड़े नेता जो आम आदमी पार्टी के थे वो फ्रंट से लीड नहीं कर रहे थे प्रोटेस्ट को, लेकिन आज की तस्वीर आपको अलग दिखाई देगी। संजय सिंह, सांसद संजय सिंह खुद बैरिकेड पर चढ़ गए हैं, कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट लगातार जारी रहे। अमानतुल्लाह खान विधायक हैं, जरनैल सिंह विधायक हैं, जितेंद्र सिंह तोमर विधायक हैं। मैं यहाँ पे कम से कम 1 दर्जन विधायकों को देख पा रहा हूँ जो लगातार पुलिस से जद्दोजहद कर रहे हैं और इन बैरिकेड्स को तोड़ के असल में बिल्कुल तस्वीरों को भी दिखाते रहिए और कोशिश करिएगा कि किसी नेताओं से बातचीत हो जाए।
और ये सवाल जरूर करिएगा चूंकि ये मामला अब कोर्ट में है, कोर्ट सुनवाई करेगी, फिर आखिर ये विरोध प्रदर्शन क्यों? तस्वीरें लगातार दिखाते रहे यहाँ से। हम कोशिश कर रहे हैं अमानतुल्लाह खान तक पहुंचने की उनसे, ताकि समझ में आए कि आखिरकार ये विरोध प्रदर्शन क्यों, और खास करके उस दिन जिस दिन राउज एवेन्यू में सुनवाई होनी है, बेल प्ली ऑलरेडी लगाया गया है। अमानतुल्लाह खान सवाल यही है कि आज बेल की एप्लीकेशन आप लोगों ने डाली है, तो फिर विरोध प्रदर्शन हम लोग चाहते हैं उनकी रिहाई की जाए। वो बेकसूर है, उनको गलत तरीके से सीबीआई ने केंद्र सरकार के इशारे पर फंसाया है। उन्होंने तो एजुकेशन पर काम किया, बच्चों को पढ़ाया है, आप उनको जेल रिहाई का दबाव बनाने से थोड़ी ना कोर्ट छोड़। बीजेपी हेडक्वार्टर की तरफ हम लोग बीजेपी हेडक्वार्टर जाना चाहते हैं, ये लोग जाने नहीं दे रहे हैं। अटेंडेंस है सामने, बिल्कुल कोई बात नहीं, हम डरने वाले नहीं है, हम जेलों से डरने वाले नहीं है, वोटर कानून से डरने वाले नहीं है। मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊं, और सांसद संजय सिंह खुद लीड कर रहे हैं इस पूरे प्रोटेस्ट को, और 27 फरवरी वाले प्रोटेस्ट से बिल्कुल अलग तस्वीरें दिखाई दे रही है। उस दिन हमने देखा था कि कार्यकर्ता जरूर उस प्रोटेस्ट में थे, लेकिन नेता फ्रंट लीड नहीं ले रहे थे। लेकिन आज की तस्वीर बिल्कुल अलग है। दिल्ली के अलग अलग कोनों से कार्यकर्ताओं को बड़ी संख्या में बुलाया गया है, और संभवतः आज दिल्ली पुलिस ने इस तरह का प्रोटेस्ट एक्सपेक्ट नहीं किया था, एंटिसिपेट नहीं किया था, क्योंकि जो डिप्लॉयमेंट है यहाँ पे पुलिस की 27 फरवरी के कंपैरिजन में काफी कम है। और यही वजह है कि देखिए, लगातार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की कोशिश ये है कि वो किसी तरह से इन बैरिकेड्स को फांद के दूसरी तरफ जाए, जहां पे बीजेपी का राष्ट्रीय मुख्यालय स्थित है। अलग अलग इलाकों से विधायक आ रहे हैं।